हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वयं आपके अपने चैनल अमित स्वयं फिजिक्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। लास्ट टॉपिक में हमने कंप्लीट किया था रजिस्टर के कॉम्बिनेशंस, फिर हमने देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में पावर का क्या होगा। ठीक है, उसके पहले हमने जो देखा था वो था ईएमएफ देखा, हमने सेल का पावर देखा। तो इस तरह से हमने टॉपिक्स को कंप्लीट किया। आज जो हम देखने वाले हैं वो है किरचॉफ्स रूल। बेसिकली जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो उसमें अभी जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, लेकिन सेल्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम यूज करेंगे किरचॉफ्स रूल। इसीलिए हम पहले देख रहे हैं किरचॉफ्स रूल, ठीक है, जिसमें से इस लेक्चर में हम कवर करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, या जिसे मैं कहता हूं केसीएल, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। किरचॉफ के करंट का नियम, धारा का नियम मैं कहता हूं, क्योंकि बेसिकली जो फर्स्ट रूल था वो करंट के लिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले किरचॉफ्स रूल की जरूरत क्या है और ये है क्या। तो यहां पे क्या है कि जब एक सर्किट के अंदर एक सिंगल रजिस्टर होगा, एक सिंगल बैटरी और एक की के साथ अगर जुड़ा है तो उसे हम कहते हैं सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं, यानी कि साधारण क्या है, विद्युत परिपथ कहते हैं। लेकिन ये सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं इसमें से हम ओम्स लॉ का यूज करके, ओम के नियम का उपयोग करके आराम से क्या कर सकते हैं, उसके प्रतिरोध का मान या विद्युत धारा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको हम जांच कर सकते हैं। लेकिन जब सर्किट के अंदर क्या होता है, किसी परिपथ में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर विद्युत परिपथ में कैपेसिटर हो, फिर उसके बाद इंडक्टर हो, जैसे यहाँ पे मैंने कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी, ठीक है, बहुत सारे चीज आपस में जुड़े हो, बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड वे में जुड़ा हो, तो ऐसे सर्किट को एनालाइज करना पॉसिबल नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ ओम्स लॉ का उपयोग करके। तो सिर्फ ओम के नियम का उपयोग करके ऐसे एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एनालाइज करना नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग बहुत सारे नियमों का उपयोग करते हैं, जिसमें से किरचॉफ के दो नियम बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों नियम का यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए हम यहाँ पे किरचॉफ्स टू रूल, दो नियम को हम पढ़ेंगे। तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जो है वो है केसीएल करंट के लिए, और सेकंड जो है वो केवीएल यानी कि वोल्टेज के लिए। तो नाम बहुत सिंपल है, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल और सेकंड रूल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके पहले हम थोड़ा देखेंगे कि इसमें ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं नेटवर्क। ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, नेटवर्क कहेंगे। और ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। जब सर्किट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे रजिस्टर जुड़े हों, कैपेसिटर हो, इंडक्टर जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये कैपेसिटर है, हम चैप्टर नंबर 2 में देख चुके हैं। ये रजिस्टर अभी हमने हाल में देखा, इंडक्टर हम चैप्टर नंबर 6 में आके पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस तरह से बहुत सारे, देखो 3 बैटरी है इसके अंदर, एक सेल है, 2 बैटरी है, 2 कैपेसिटर है, एक इंडक्टर, एक रजिस्टर, एक की है। तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क सर्किट कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क सर्किट। क्लियर। तो यहां पे कुछ बेसिक पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि लूप, ठीक है, इसे लूप या हम कहते हैं क्लोज लूप कहते हैं, बंद लूप कहते हैं, बंद परिपथ कहते हैं। किसे कहेंगे, तो क्या होगा, तो कंडक्टर्स को जोड़ने वाला एक बंद परिपथ या क्लोज सर्किट क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। ठीक है, जो ये सर्किट है, ये सर्किट को कैसे, जो बंद परिपथ होगा, जो क्लोज सर्किट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे कहूं, तो जैसे हम यहां पे ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो यहां पे लूप्स है, बहुत सारे लूप हैं, यानी क्लोज लूप है। कौन कौन सा, ए बी सी एच। तो ए बी सी एच ये क्या है, ये क्लोज लूप है। ए बी सी एच ये एक क्या है, एक क्लोज लूप है। फिर ए बी डी जी ए, ये भी क्या है, एक क्लोज लूप है। कौन सा, ए बी डी जी एच ए बी डी जी एच ए या ए बी सी डी
GH, ये भी एक क्लोज लूप है। क्लोज लूप लेना, जहां से हम शुरू करें वहीं पे आएंगे। ठीक, ऐसे ही HCDGH, HCDGH, ये भी एक क्लोज लूप है। ठीक है, फिर तुम यहाँ पे बहुत सारे क्लोज लूप है, तो एटसेट्रा तुम कभी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, ABCDGH, ये भी हो गया था। फिर GDEFG का एक क्लोज लूप है। फिर तुम यहां से बना सकते हो HCDEFGH। तो ऐसे बहुत सारे क्लोज लूप है। तो जो बंद परिपथ होता है, जो क्लोज सर्किट होगा, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस क्लोज सर्किट को हम क्या कहेंगे? लूप कहेंगे, क्लोज लूप। क्लियर? नेक्स्ट है जंक्शन, या इसे हम कहते हैं ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट, जंक्शन या ब्रांच पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच द कंडक्टर्स मीट। द पॉइंट एट विच द कंडक्टर्स मीट, वो बिंदु जहां पे क्या होते हैं? चालक आके मिलते हैं। मीन्स मोर देन वन कंडक्टर्स मीट, है ना? 2 और मोर देन 2 कह सकते हैं, एक से ज्यादा, या फिर तो 2 एंड और मोर देन 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक वायर है कंडक्टर, ये भी है, ये भी है, तो D क्या हो गया? एक जंक्शन पॉइंट। इस पॉइंट पे देखो, ये और ये, तो ये 3 वायर आके यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये कौन है? जंक्शन। दिस इज नॉट अ जंक्शन। क्लियर? ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, ये एक पॉइंट है, ये एक ब्रांच है, ये तो यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो ये कौन है? जंक्शन। ये जंक्शन। तो यहाँ पे जंक्शन पॉइंट तुम फाइंड कर सकते हो, कौन सा है? तो H, C, G एंड D। तो ये 4 कौन है? ये चारों के चारों यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है। तो जंक्शन पॉइंट क्या है? अ पॉइंट एट विच मोर देन टू कंडक्टर्स मीट, है ना? तो ऐसा पॉइंट जहां पे क्या होगा? ऐसा बिंदु जहां पे 2 से अधिक क्या होते हैं? चालक आके मिलते हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है यहाँ पे जंक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया? ओके, तो जंक्शन कहाँ है? जंक्शन का एक और तुम्हें एग्जांपल होगा, बहुत सारे रेलवे स्टेशन में रेलवे स्टेशन नहीं लिखा होता है ना? तो रेलवे स्टेशन की जगह वहां पे लिखा होता है जंक्शन। आपको पता होगा, जहां जंक्शन लिखा होता है, आपने देखा होगा वहां पे सिंगल ट्रैक नहीं होता है, ट्रैक ऐसे आपस में मिले होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में निकलने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक पॉइंट जहां पे बहुत सारे डायरेक्ट वायर जो कंडक्टर से आके मिले हुए हैं और वहां पे करंट या तो डिवाइड हो रहा है या आके वहां पे मिल रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट रूल जो था बेसिकली उसी के लिए है। तो अगर आपको फिगर ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं, आगे देखते हैं। ओके, तो किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है वो बेसिकली क्या है? तो मैंने कहा कि वो साधारणतः जो है वो करंट के लिए है। यानी मैं कह सकता हूं कि एक टाइम, यूनिट टाइम के अंदर किसी ब्रांच पॉइंट पे एंटर करने वाले और निकलने वाले अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए था। मतलब अगर मैं इसका कोई एक पर्टिकुलर एक ब्रांच पॉइंट ले लेता हूं, सपोज ये एक ब्रांच पॉइंट है, तो इसे मैं ले लेता हूं A, B, C, D, E एंड F। ये है, यहाँ पे जो करंट है कुछ इस तरह से है, सपोज ये है और ये जो है बाकी के ये कुछ ऐसा है। तो सपोज यहाँ पे I1 है, I2, यहां से ले लेते हैं I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6, ये करेंट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल जो था किरचॉफ का, क्योंकि रूल है तो आपको सिंपली आप यहां से समझ सकते हो। तो जो फर्स्ट रूल था वो ये था कि इस ब्रांच पॉइंट पर यूनिट टाइम इंटरवल में चार्ज क्या होगा, यानी हम कह सकते हैं कि करंट क्या होगा। ये बेसिकली था यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट रूल। तो क्या है देखते हैं। सो देयरफॉर फिगर में क्या दिख रहा है, तो हम थोड़ा फिगर को एक्सप्लेन कर लेते हैं हमेशा की तरह। तो एज शोन इन द फिगर,
in the figure at a junction I1, I2, I3, I6 up to I6 currents are met, है ना? ओके, यहां पे ये आके क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं. सो देयरफॉर लेट द जंक्शन पॉइंट इज P. तो ये जो जंक्शन पॉइंट है सपोज है क्या है, P है, P पर पॉइंट. तो क्या हो रहा है, सो हियर द करंट is the current entering, क्या है, कौन कौन से करंट एंटर कर रहे हैं, तो यहां पे जो करंट एंटर कर रहा है वो है I1 एंड I6. तो देखो इस सर्किट के अंदर यहां पे हमने कहा कि फिगर में जो दिख रहा है ये क्या है, तो एक जंक्शन के पास में जो है इस फिगर में वहां पे I1, I2, I3, I4, I5, I6 जो है वो करंट मिल रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिल तो रहे हैं इस पॉइंट पे, लेकिन हमने कहा कि माना कि जो जंक्शन पॉइंट है P है और यहाँ पर जो है जो करंट जो एंटर कर रहे हैं, जो आ रहे हैं यहाँ पे, जो बाहर से जो करंट आ रहा है वो सिर्फ कौन है, तो हमें जो यहाँ पे जो एरो दिख रहा है उससे हम उसके डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो है I1 एंड I6 है. ये दो जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं. क्लियर, तो वो ये एंटरिंग करंट है. एंड द currents and the currents which are exiting, कौन है, I2, I3, I4 and I5. Clear? So therefore एंटरिंग करंट कौन कौन से थे, तो एंटरिंग करंट है यहाँ पे I1 प्लस I6, और जो एग्जिट करंट है वो कौन है, वो है यहाँ पे I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 है. ये एग्जिटिंग करंट है और I1 प्लस I2 जो है वो एंटरिंग करंट है. क्लियर, यही है ना? ओके, सो यहाँ पे हो क्या रहा है, सो therefore here according to conservation of charge, तो इस पॉइंट पे चार्ज के कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या हो जाएगा, लेट द चार्ज entering the junction point P at time t is कितना होगा, तो वो हो जाएगा Q1 and Q2 and the current and the charges and the charges exiting at time t are Q6 तो यहाँ पे क्या होगा, Q2, Q3, Q4 and Q5 ये होगा. So therefore conservation of charge, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था कि इस जंक्शन पॉइंट पे
यानी कहीं पे भी चार्ज क्या होगा, ना तो प्रोड्यूस होगा और ना ही चार्ज जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। यानी ना तो आवेश उत्पन्न होंगे और ना ही ये आवेश नष्ट होंगे। तो जब दोनों ही नहीं होगा तो इस जंक्शन पॉइंट पे क्या होगा, तो t टाइम में जितने चार्ज जो है यानी Q1 प्लस Q6 जितने चार्ज एंटर किए उतने ही चार्ज उस टाइम पे बाहर गए, यानी कौन, तो Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी, सो दैट सिंपलाइज आई कैन राइट Q इज इक्वल टू I इंटू टी। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा मुझे, I1 इंटू टी प्लस I6 इंटू टी, क्योंकि t टाइम पे ही वो एंटर कर रहा था और t टाइम पे ही एग्जिट कर रहा था, इज इक्वल टू I2 टी प्लस क्या लिख सकते हैं, I3 टी प्लस I4 टी प्लस I5 टी। तो मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है I1 प्लस I6 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। यानी मैं इसको लिख सकता हूं I1 प्लस या I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। यानी मैं यहां पे एक स्टेटमेंट दे सकता हूं फाइनली, क्या, कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ current at the junction point is 0। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल बहुत ही सिंपल है। क्या कहा हमने, तो सिंपली एक जंक्शन पॉइंट है, जैसे ये एक पॉइंट जंक्शन पॉइंट था, ये जंक्शन पॉइंट था, ये था, तो हमने ऐसे एक जंक्शन पॉइंट बनाया P। हमने कहा कि इस P पर जो है I1 और I6 जो है वो करंट एंटर कर रहा है और उसी टाइम पे I2, I3, I4, I5 जो है करंट वो एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि एंटरिंग करंट कौन है, I1 प्लस I2 है, एग्जिटिंग करंट ये है। तो अब तो डायरेक्ट नहीं कह सकते ना कि I1 I2 जो है वो इक्वल होगा उसके, तो हमने सिंपली इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से समझा कि जितना चार्ज वहां पे एंटर कर रहा है टी टाइम पे उतना ही चार्ज बाहर जाएगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें कहता है कि कभी भी ना तो चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहां पे ना तो चार्ज क्रिएट होगा जंक्शन पॉइंट पे और ना तो चार्ज डिस्ट्रॉय होगा, तो जितने चार्ज यहां पे एंटर करेंगे उतने ही चार्ज यहां पे एग्जिट होगा। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग सिंपली इसको हमने कहा कि Q1 प्लस Q6, तो Q1 प्लस Q6 जो है वो एंटर कर रहा है और एग्जिट उसी टाइम पे 2, 3, 4, 5 जो है वो एग्जिट कर रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q1 प्लस Q6 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, ये मिल रहा है हमें। और हमने कहा कि Q1 और Q6 जो है वो टी टाइम पे एंटर कर रहा है, तो एग्जैक्ट टी टाइम पे क्या हो रहा है, 2, 3, 4 और 5 जो है वो एग्जिट हो रहा है, क्योंकि एक ही टाइम पे होगा, क्योंकि वो वहां पे एक्स्ट्रा चार्ज को स्टोर भी नहीं करेगा, क्लियर, क्योंकि वो कंडक्टर है, कोई भी तो स्टोर नहीं करेगा। तो I इज इक्वल हो गया Q बाई टी, तो Q इज इक्वल हमें मिला IT। तो हमने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, I1t प्लस I6t करके हमने इसको सॉल्व किया, t कॉमन लेके कट करने पे हमें फाइनली मिला I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0, जिसको हमने कहा कि एल्जेब्रिक सम ऑफ I इज इक्वल टू 0। तो सिंपली हमने किरचॉफ्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज 0। यानी कि जंक्शन पॉइंट पर क्या होगा, या ब्रांच पॉइंट पर जो टोटल करंट होंगे इनका जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। यानी जंक्शन पॉइंट पर धारा का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 मिलेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज एट द जंक्शन पॉइंट इन अ यूनिट टाइम इंटरवल इज 0, है ना। एकांक समय में क्या है, किसी भी जंक्शन पॉइंट पर कुल आवेशों का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसको हम क्या कहते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। तो सेकेंड रूल हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी क्लिक करना,
ताकि अगले वीडियो का प्रीमियर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी आप इसे नोट कर सकते हैं, थ्योरी के साथ में है। मैंने कहा था मेरा वीडियो आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ देता है, नोट्स बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जाने से पहले इसको नोट कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। और आपको पता है कि लाइक तो बनता ही है।